बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फ्लॉप हुकूमत का फ्लॉप बजट है। ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं। सनाउल्लाह मस्ती खैल की जानिब से ऐसा कहा गया कि ख्वाजा आसिफ पैसे लेकर ना कटवा कर इस ऐवान में आते हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि हुकूमती अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव भी किया गया है, जबकि सनाउल्लाह मस्ती खैल के गैर शाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमती अरकान का एहतजाज भी सामने आया है। डिप्टी स्पीकर ने अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करवा दिए हैं। आपको बताते चलें कि हुकूमती अरकान का डिप्टी स्पीकर से सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया गया है और ऐवान में हुकूमती और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान में हाथापाई भी देखने में आई है और कौमी असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ ने दरमियान में कतार बनाकर अरकान को हाथापाई से रोक दिया। फ्लॉप हुकूमत का फ्लॉप बजट है, ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं, ऐसा कहा गया सनाउल्लाह मस्ती खैल की जानिब से। आपको बताएं कि फ्लॉप हुकूमत का ये फ्लॉप बजट है, ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं। सनाउल्लाह मस्ती खैल की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वाजा आसिफ पैसे लेकर ना कटवा कर इस ऐवान में आते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खैल के गैर शाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमती अरकान का एहतजाज भी किया गया है। बात कर लेते हैं जफर हाशमी से। जी बताइए। जी, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो है उसमें वक्फा जो है वो जारी है और इस वक्फे का आगाज जो है वो हुआ था। सनाउल्लाह मस्ती खैल जो PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं, उनकी तकरीर ने उन्होंने बजट में जब जारी बहस है उसमें हिस्सा लेते हुए हुकूमती अरकान के हवाले से बाज़ ऐसे गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर एकदम ऐवान में जो है वो हंगामा आराई और हुकूमती अरकान की जानिब से सख्त एहतजाज जो है वो शुरू हो गया और इस एहतजाज के नतीजे में जो है वो स्पीकर की जानिब से डिप्टी स्पीकर जो इजलास की सदारत कर रहे थे, उन्होंने फौरन सिक्योरिटी स्टाफ जो उसको हॉल के अंदर तलब कर लिया और सिक्योरिटी स्टाफ ने जो है दोनों तरफ के अरकान के दरमियान एक कतार बनाकर जो है उन्हें एक दूसरे से के करीब आने से रोका और वरना सूरत हाल ये पैदा हो रही थी कि कहीं ये दोनों तरफ के अरकान जो हैं इनमें हाथापाई का ही आगाज ना हो जाए। और स्पीकर ने इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर जो है वो इजलास की कार्रवाई वैसे तो नमाज जोहर के लिए मुलतवी की थी, लेकिन अब इस कार्रवाई को मुलतवी हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक दोबारा इजलास नहीं शुरू हो सका। इस दौरान हुकूमती अरकान कौमी असम्बली जो हैं जिनमें मर्द हज़रात भी शामिल थे और खवातीन भी, उन्होंने जफर हाशमी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा कर दी गई हैं। SPR की जानिब से ऐसा बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात की शिरकत हुई है, जबकि आला सिविल और फौजी अफसरान, शहरियों और शहीद के लवाहिकीन ने तकरीब में शिरकत की है। सिपाही हारून विलियम ने मातरे वतन के दिफा में लाजवाल कुर्बानी दी है। सिपाही हारून विलियम ने गुज़श्ता रोज़ ज़िला कुरम में ड्यूटी के दौरान जान का नजराना पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तरक्की में मसीही बिरादरी के किरदार, खिदमात और कुर्बानियों को सराहा है। पाकिस्तान की अफवाज रियासत के दिफा के लिए कोशां हैं, जबकि आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया कि शहदा का इत्तेहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी में मसीही भाइयों ने अपने खून से तारीख लिखी। हर मैदान में मसीही बरादरी की शानदार खिदमात हैं। सिपाही हारून विलियम की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशां है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। हारून विलियम ने अपने वतन के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। अपने दूसरे साथियों के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम, सपा सालार जनरल आसिम मुनीर, मैं नाचीज़ हुकूमत पाकिस्तान और पूरी फौज के अफसरान और जवान इन कुर्बानी देने वाले अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश करते हैं। मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और एयरफोर्स में, नेवी में, पाकिस्तान आर्मी में मसीही भाइयों ने अपने खून से तारीख लिखी है और मैं समझता हूँ कि आपकी इस कुर्बानी से आपका ख़ानदान हमेशा क़यामत तक उसका नाम आपका रोशन रहेगा और आपने पाकिस्तान के नाम को रोशन किया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी का मसला पेचीदा है। गुज़श्ता ढाई दहाइयों से दहशतगर्दी के मसले ने सर उठाया है। कौमी सलामती का मसला काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज होता रहा है। रियासत की अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। वो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से गुफ्तगू कर रहे थे। भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस नासूर का खात्मा करेंगे। हमें कुव्वत ताकत के तमाम अनासर की हम आहंगी की ज़रूरत है ताकि ठोस नताइज और पायदार इस्तेहकाम हासिल हो, जिससे ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ बड़ी तेज़ी से गामजन हो। इस पेचीदा मसले का हल सिर्फ इससे जिस्मानी तौर पर लड़ने में नहीं, यानी काइनेटिक नहीं, उसमें पब्लिक अवेयरनेस है, उसमें डायलॉग है, उसमें तर्ज अमल को बदलने का हिस्सा है। हमें कानून साजी के ज़रिए अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना होगा। जब तक के कानूनी हुक्म हम बाहमी तौर पर इसको ख़त्म नहीं करते, ये दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म नहीं होगा। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो बेज़ाब्ती की और नफ़रत की ज़ुबान को और तक़सीम को ख़त्म कर सकें। ये जंग हमारी अपनी है, ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी थी, जबकि इलेक्शन कमीशन जवाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि उम्मीदवारों की तरह से उनकी तरफ से पीटीआई नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा है कि मोहम्मद जुबैर का बयान बानी पीटीआई के बयानी के मुताबिक है। मोहम्मद जुबैर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि पीटीआई हुकूमत खत्म करने की साजिश की गई। रऊफ हसन इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मोहम्मद जुबैर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ बताया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिसमेंटल करने की कंस्पिरेसी शुरू हुई और फिर वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इंस्टॉल हुई, जनरल बाजवा ने इनसे रब्ता किया था और ये कहा था कि हम इस हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने ये कहा कि जी आप ये किसी को और पता ना लगने दीजिएगा इस सारी सिचुएशन के बारे में। और उन सब लोगों में शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। खान साहब की हुकूमत 3 साल और 4 महीने के बाद इन्होंने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो थे, एक मुजरिमीन का टोला, उनको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दिया। चाइनीज़ डेलीगेशन आया और उन्होंने एक ओपन सेशन में पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहा कि आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी जो है वो लेके आएँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और अगर ना स्टेबिलिटी आई तो इवन CPEC की जो प्रोग्रेस है वो भी इफेक्ट हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब का ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और मिलावट करने वालों के खिलाफ बड़ा इक़दाम सामने आया है। मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया। अथॉरिटी के क़याम का मकसद शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाना है। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी सूबे भर में मिलावट के खात्मे के लिए छापे मारेगी, जबकि जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। अथॉरिटी अशिया के मयार और उनकी तैयारी में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के हवाले से इक़दाम करेगी। वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में अहम इजलास हुआ है। इजलास में गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोन अमल दरामद की हिदायत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुत्तल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। तो मदियन में होने वाले वाक़े के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। SP इन्वेस्टिगेशन का बताना है एक FIR मदियन पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले मुश्तिल अफराद के खिलाफ है, जबकि दूसरी FIR बेहुरमती करने वाले मुलजिम सुलेमान के खिलाफ दर्ज की गई है। सलीम अतहर सवात से हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, बताइएगा दोनों जो FIRs हैं उनमें कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं? जी, ये जो गुज़श्ता रात जो है ये वाक़या पेश आया था मदियन में,
तो उसके खिलाफ जो पुलिस पर एक जो थाने पर जो हमला हुआ था उसके खिलाफ जो है जो मुश्तइल अवाम थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और दूसरा जो मुलजिम पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया था तो सुलेमान के खिलाफ जो FIR है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर JIT भी तश्कील दी गई है जो SP इन्वेस्टिगेशन बादशाह हजरत खान की सरबराही में JIT भी तश्कील दी गई है। सलीम अतहर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि पीटीआई रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। अहम खबर है आप तक पहुंचाएं कि पीटीआई रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। उनकी जो रुकनियत है अब वो मुअत्तल कर दी गई है। इससे पहले हमने देखा कि शदीद शोर शराबा और हंगामा आराई भी सामने आई और सनाउल्लाह मस्ती खैल की जानिब से कहा गया कि फ्लॉप हुकूमत का फ्लॉप बजट है, ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं। और अभी अपडेट सामने आई है कि पीटीआई रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। उन्होंने मजीद ये भी कहा था कि ख्वाजा आसिफ पैसे लेकर नाक कटाकर इस ऐवान में आते हैं, जबकि सनाउल्लाह मस्ती खैल के गैर शाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमती अरकान का एहतजाज भी किया गया था और हुकूमती अरकान का स्पीकर डायस का घेराव भी किया गया था। और अभी अपडेट सामने आई है कि पीटीआई रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख्वातीन अरकान असम्बली का मुतालबा भी अब तस्लीम कर लिया है। आपको बताते चले कि पीटीआई रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई है और स्पीकर कौमी असम्बली ने ख्वातीन अरकान असम्बली का मुतालबा अब मंजूर कर लिया है। इससे पहले बताते चले कि हुकूमती अरकान का स्पीकर डायस का घेराव भी किया गया था और सनाउल्लाह मस्ती खैल के गैर शाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमती अरकान का एहतजाज भी सामने आया था। तो सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत बजट सेशन के लिए अब मुअत्तल कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख्वातीन अरकान असम्बली का मुतालबा अब तस्लीम कर लिया है। सनाउल्लाह मस्ती खैल की जानिब से ये कहा गया था कि फ्लॉप हुकूमत का ये फ्लॉप बजट है, ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं। और अब ये अपडेट सामने आई है कि पीटीआई रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं ज़फ़र हाशमी से। ज़फ़र, बताइए। जी, सनाउल्लाह मस्ती खैल के जो अल्फाज के साथ शुरू होने वाला जो ये हंगामा राई और बुरान था और उसके वजह से इजलास भी जो है वो कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया। तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा तक ये इजलास जो है वो मुलतवी रहा और उसके इस दौरान हुकूमती अरकान के जो है वो स्पीकर से तफसीली मुज़ाकरात हुए और उन्होंने सनाउल्लाह मस्ती खैल की जानिब से जो दिए गए रिमार्क्स थे उन पर सख्त एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि इस पर जो है वो सख्त से सख्त सजा उनके लिए बनती है और इस सिलसिले में कोई रू रियायत जो है उनसे रवा नहीं रखनी चाहिए। और ये तवील मुज़ाकरात के बाद जो है और इस सिलसिले में फैसला फिर ये किया गया कि स्पीकर की जानिब से करारदाद जो है वो ऐवान में पेश की जाएगी। और जब इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने ये कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित रूल जो है वो 21 के तहत ये उनकी रुकनियत की मुअत्तली की करारदाद ऐवान में पेश की, जिसकी भारी अक्सरियत से हुकूमती अरकान की जानिब से जो मंजूरी दी गई। और फिर स्पीकर ने सनाउल्लाह मस्ती खैल की मौजूदा जो बजट इजलास जारी है इसके दौरान रुकनियत मुअत्तल करने की जो है वो का ऐलान किया और कहा कि इस सेशन के दौरान उनकी रुकनियत को मुअत्तल किया जाता है। इसके बाद स्पीकर ने इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। ज़फ़र, बहुत शुक्रिया।